अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोपी की तरफ से फाइनली यहाँ पे 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें हमारा FMPHW और MMPHW आता है, उसकी यहाँ पे राउंड 1 की जो ऑनलाइन काउंसलिंग जो उसकी है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल अभी हमारा राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ दिन के बाद हमारा राउंड 2, राउंड 3 और उसके साथ साथ मॉप अप राउंड हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने यहाँ पे 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का एग्जाम दिया है, सभी के सभी बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। सभी बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये जो काउंसलिंग यहाँ पे रहने वाली है, ये पूरी की पूरी ऑनलाइन रहने वाली है। अब ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में लाइव फॉर्म फिल करके समझाऊंगा। मैं लाइव एक बच्चे की काउंसलिंग यहाँ पे करूँगा और आप लोग भी वीडियो को देखना, यही प्रोसीजर फॉलो करके अपनी काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर लेना। अगर खुद से ना हो पाए तो नियरेस्ट जो CSC सेंटर होगा या ऑनलाइन वाला जिसको हम कहते हैं वो होगा, वहाँ पे विजिट करके अपना जो ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म है उसको सबमिट करवा लेना। नहीं तो अगर आप हमसे सबमिट करवाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम मैसेज डालेंगे, नंबर फॉरवर्ड करेंगे, तो उस पर अपनी डिटेल्स भेजना और आपका काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो हम भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि खुद ही करना, या अगर खुद से ना हो पाए तो किसी CSC सेंटर वाले से या हमसे हेल्प लेके अपना काउंसलिंग का फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना। तो काउंसलिंग करने के लिए आपको बोपी की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आने के बाद अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो साइट को डेस्कटॉप मोड पे रख लेना, यानी कि ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना और डेस्कटॉप मोड जो होगा उसको क्लिक करना, इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का नोट्स है, एडमिट कार्ड है, नोटिफिकेशन है, एग्जामिनेशन है, देन उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो इनके साथ कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग का एक ऑप्शन होगा, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो पहला ऑप्शन 10th बेसिक पैरामेडिकल है, तो अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस हमारा यहाँ पे दिखा आ रहा है कि 30 मई से यहाँ पे मॉक हो जाएगा स्टार्ट, 12 जून से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 15 जून को खत्म हो जाएगी। यानी कि आज से लेके 15 जून तक आप अपनी काउंसलिंग का फॉर्म जो वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं करना है। हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्टेप 1 में इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे, यानी कि क्लिक हियर टू साइन अप वाला जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे बोपी एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जब आपने 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का अपना फॉर्म सबमिट किया, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट हुआ होगा, यानी कि वहाँ पे जो आपको PDF मिला या जो भी प्रिंट आउट वहाँ से मिला, उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर एक लिखा होगा, 1 to 5 करके होगा, 8-10 डिजिट्स का, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद बोपी पैरामेडिकल 10th क्लास मार्क्स, यानी कि बोपी पैरामेडिकल में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ना कि अपने 10th क्लास के मार्क्स, नहीं 10th क्लास के मार्क्स यहाँ पे मेंशन नहीं करना। जो बोपी का रिजल्ट आया 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का, उसमें आपका कितना यहाँ पे स्कोर आया तो वो यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे 90.25 या 30.75, 30.25 एज इट इज़ वो इधर आप यहाँ पे मेंशन कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे बोपी रोल नंबर, जो आपका एडमिट कार्ड है या जो आपका रिजल्ट है उस पे ही आपका रोल नंबर होगा, वो यहाँ पे डालेंगे। आप अपना 10th का रोल नंबर नहीं डालना, ठीक। बोपी पैरामेडिकल 10th रैंक, यहाँ पे अब आप क्या काम कर लेंगे, आपके रिजल्ट में आपकी कितनी रैंक यहाँ पे आ रही है उसको इधर आप फिल करेंगे, यानी कि रिजल्ट जब आप चेक कर लेंगे उसमें आपको ये सभी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद 10th क्लास रिजल्ट, 10th रिजल्ट स्टेट्स, अगर आपका पास है तो पास पे क्लिक करेंगे, अगर खुदा न खास्ता फेल है तो फेल पे क्लिक करेंगे। जो ही आप फेल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए, इसलिए आपको यहाँ पे पास सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने 10th में, वो यहाँ पे 500 है, ठीक। यहाँ पे 10th के हिसाब से आपको डालना है मार्क्स ऑब्टेन, आपने 10th में कितने मार्क्स लिए वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैटेगरी आपके पास कौन सी है, यानी कि आपने फॉर्म में कौन सी कैटेगरी लिखी थी उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी अपने यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे, यानी कि जो आपकी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। मोबाइल नंबर एक अपना यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद ए वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप उसको यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको नो करके रख लेना। इतना करने के बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है इसको इधर फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे एक बार सबमिट हो जाएंगी। तो इधर यहाँ पे अब आपको जो है वो प्रीव्यू आ जाएगा इन डिटेल्स का। आपको क्या काम कर लेना, इन सभी की सभी डिटेल्स को एक बार आपने क्रॉस चेक यहाँ पे कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे सभी डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे है और आपके कितने मार्क्स हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक बार एप्लीकेशन नंबर को दोबारा से यहाँ पे क्रॉस चेक कर लूँगा, 92502109250210 दिस एंड दिस, ठीक हो गया। यहाँ पे
उसी तरह से मैं सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर लूँगा। सभी अगर सही है तो मैं यहाँ पे ग्रीन में जो यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा। अगर इनकेस कोई डिटेल गलत होगी तो रेड वाले क्लिक हियर पे क्लिक करके उसको एडिट कर लूँगा। यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना, यहाँ पे डिटेल्स को अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लेना। तो मेरी सारी डिटेल्स यहाँ पे सही है तो मैं यहाँ पे ग्रीन वाला क्लिक हियर पे क्लिक करूँगा। इस पर जो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक, यूर रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर नेम इज दिस। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, कंफर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी दिस, प्लीज क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब आपको क्या काम कर लेना है, जो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दी है इस पे मुझे एक वेरिफिकेशन का लिंक आया होगा। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन नंबर भी है, एक OTP भी दिया हुआ है और एक वेरिफिकेशन का यहाँ पे लिंक आपको दिया हुआ है। आपको सिंपली क्या काम कर लेना है, वेरिफिकेशन लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना। तो एज इट इज़ जो ही हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको OTP डालने को बोला जाएगा। ये OTP आपको अपनी ईमेल में ही आई होगी, तो इस OTP को फिल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एक आपको जनरेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पासवर्ड आप abc@123 वाली फॉर्मेट में लिखेंगे। देन उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में दोबारा से रिपीट करेंगे आप पासवर्ड, जो आप पासवर्ड आपने ऊपर रखा उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे रखेंगे। जैसे मैंने रखा यहाँ पे abc@123 वाली फॉर्मेट में। अब यहाँ पे मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो सबमिट ऑप्शन पे जो ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे दिखा रहा है अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉग इन यूजिंग योर न्यू पासवर्ड, ठीक। तो इसको मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा फिलहाल फिर से यहाँ पे होम टैब पे, ठीक। तो होम टैब पे मैं यहाँ पे आके दोबारा से चलूंगा यहाँ पे काउंसलिंग पे, या आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो उधर से अगर आप जाना नहीं चाहो तो आप यहाँ पे भी आके इसमें दोबारा से क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे यूजर नेम डालने को बोला जाएगा। अब यूजर नेम में आप क्या डालेंगे, यूजर नेम में आपको डालना है अपना एप्लीकेशन नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है तो वो यहाँ पे आप एज ए यूजर नेम फिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा इसको फिल करने में क्योंकि मैंने कॉपी करके नहीं रखा है ये, इसलिए मैं इसको टाइप करके यहाँ पे डालूंगा। जैसे एप्लीकेशन नंबर मुझे 9250210210 दिस एंड दिस, ठीक, 210 उसके बाद 210205 हो गया मुझे ये। उसके बाद पासवर्ड जो मैंने रखा उसको मैं फिल करूंगा। जैसे मैंने पासवर्ड रखा abc@123, ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा। आफ्टर दैट कैप्चा कोड जो दिया है उसको मैं यहाँ पे फिल करूंगा 63A9G, ठीक। ये मैंने यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिया। अब मैं यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जो ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिटेल्स मैंने फिल करी थी सभी की सभी डिटेल्स मुझे यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें मुझे ऊपर ऑप्शन से एक यहाँ पे पेमेंट और सब्जेक्ट का है, एक यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है, एक यहाँ पर्सनल डिटेल्स का है, यहाँ पे पासवर्ड का, ठीक। अब अगर आप सीट मैट्रिक्स चेक करना चाहो तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप काउंसलिंग के लिए क्या करना, आपको यहाँ पे इधर पेमेंट या सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक। इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपके पास क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यू हैव टू मेक द पेमेंट फर्स्ट बिफोर फिलिंग द चॉइसेस। आपको पहले फी पे करनी है, आफ्टर दैट आप चॉइसेस अपनी फिल कर सकते हो। तो पहले हम फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट के लिए यहाँ पे हम क्या काम कर लेंगे, क्लिक हियर टू पे काउंसलिंग फी, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जो ही क्लिक करेंगे इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। इधर डिक्लेरेशन देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, क्रेडिट डेबिट कार्ड का और नेट बैंकिंग का। हम यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड से ही करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ATM नंबर, ATM कार्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दूंगा। मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसमें सेव है। अभी यहाँ पे क्यों नहीं चढ़ रहा मेरा, हाँ अब आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा। तो मेक पेमेंट पे जो ही मैं क्लिक करूंगा अभी कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिख रही होंगी क्योंकि पर्सनल डिटेल्स हैं, थोड़ा सा ब्लर रखना पड़ता है। मैंने जो कार्ड वहाँ पे डाला उसके साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आया। जैसे यहाँ पे OTP आ गया 561089, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या जो OTP आया उसको फिल किया। अब यहाँ पे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे जो है मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है एरर इनकाउंटर्ड, यानी कि कुछ एरर आ गया है। इसमें आपको घबराना नहीं, आपको भी ऐसा आ जाएगा। एक बार रिफ्रेश करेंगे हम, या हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको इधर से कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम इसको जो है मेक पेमेंट पे करेंगे। फिर से यहाँ पे हमें इस तरीके का इंटरफेस आया है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे लॉगिन पे आ जाएंगे क्योंकि ये पेमेंट हमारी हो चुकी है। ये ऐसा दिखा रहा है लेकिन पेमेंट हमारी हो चुकी है। अब मैंने ये प्रोसेस पूरा आपको बिना किसी कट के क्यों समझाया, क्योंकि अक्सर बच्चों को ऐसा इशू आ जाता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है यार ऐसा क्यों हो गया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करूँगा 925021 ये मैंने यहाँ पे डाला अपना एप्लीकेशन नंबर। अब मैं यहाँ पे आपके दोबारा से अपना पासवर्ड इसको फिल करूँगा, पासवर्ड abc@123, ठीक है। मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाला। अब मैं यहाँ पे कैप्चा कोड को दोबारा से फिल कर लूँगा X7N4
H&K, ठीक। आपके साथ भी ऐसा इशू होगा तो घबराना नहीं है, दोबारा से लॉगिन करना है। तो दोबारा से लॉगिन जो ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर से लॉगिन हो गया। अब फिर से हम यहाँ पे मेक पेमेंट या पेमेंट और सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारी जो पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे अपनी जो काउंसलिंग है, अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसको करना है। तो कैसे करना है, अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि भाई साहब आपको कौन से कॉलेजेस यहाँ पे रखने हैं। जैसे पहले यहाँ पे A&M स्कूल किश्तवाड़ है, A&M स्कूल रामबन है और बहुत सारे AMT ANMT बहुत सारे यहाँ पे। अब आपको किस कॉलेज में, यहाँ पे ऊपर ANMT स्कूल दिस है तो ये गवर्नमेंट है। बाकी आप यहाँ पे देखें नूरानी इंस्टीट्यूट है या रमजाना कॉलेज है, रॉयल इंस्टीट्यूट है, ये सभी की सभी प्राइवेट है। अब यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे इस बच्चे को मैं बारामूला रख लेता हूँ पहले प्रेफरेंस में, क्योंकि ये फीमेल है तो ऑब्वियसली फीमेल ही आ जाएगा। तो रखने के लिए आपको क्या काम कर लेना है, आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ रहा है आपको बहुत सारे ऑप्शन। अब आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पे ऑप्शन एक सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे A&M स्कूल बडगाम सेलेक्ट किया। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या काम करूँगा, इधर ये वाला जो एरो है ना, ये वाला एरो, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये हमारा कॉलेज यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल कभी मुझे गलती से मैंने यहाँ पे उधमपुर वाले कॉलेज को भी इधर कर दिया। अब मैं सोचूंगा कि नहीं उधमपुर वाला कॉलेज तो मुझे सिलेक्ट नहीं करना, ये गलती से होगा। अब इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या काम कर लूँगा, यहाँ पे उधमपुर वाले कॉलेज को सिलेक्ट करूँगा। अब इधर ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा तो ये वापस यहाँ पे चला गया। तो एज इट इज़ इस तरह से आपको यहाँ पे करना है, जो कॉलेज आपको पसंद होगा वो यहाँ पे रखना। जैसे मैंने यहाँ पे दो रखे, एक FMPHW AMT स्कूल बारामूला, दूसरा यहाँ पे A&M स्कूल बडगाम, ठीक। मैंने रखे ये दो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू चॉइसेस पे क्लिक करके इन चॉइसेस का एक बार प्रीव्यू भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रीव्यू क्या ही करना, मुझे तो ये लॉक करनी है। तो मेरी यहाँ पे चॉइसेस वगैरह सारी सही है। याद रखना अगर गलती से कोई एडिट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए तो इधर सेलेक्ट करना उसको और इस वाले एरो से इसको फेंक देना वापस इधर, और इधर से कोई सिलेक्ट करना तो इस वाले एरो पे क्लिक करके इधर उसको ले आना। ठीक हो गया यहाँ तक आपको समझ। अब मैं यहाँ पे अपनी चॉइसेस को लॉक करूँगा तो मैं यहाँ पे लॉक चॉइसेस पे क्लिक करूँगा तो ऊपर मुझे क्या दिखा रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट चॉइसेस लॉकेड वंस कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर, यानी कि एक बार आपकी चॉइसेस लॉक हो गई तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ मेरा सभी कुछ सही, तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे मैं जो ही क्लिक करूँगा तो मेरी जो काउंसलिंग है, मेरी जो चॉइस फिलिंग है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इस तरीके का यहाँ पे प्लीज़ वेट आ रहा है, तो मेरी चॉइसेस सक्सेसफुल हो चुकी है। अब दोबारा से यहाँ पे लॉक चॉइसेस का दिखा रहा है तो लॉक करूँगा इसको मैं दोबारा से, होगी मेरे यहाँ पे यू है ऑलरेडी लॉक्ड योर चॉइसेस, तो मेरी चॉइसेस यहाँ पे लॉक होगी। अब मुझे क्या दिखा रहा है यहाँ पे पेमेंट रिसेप्ट, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, मैं सेव करूँगा। उसी तरह से आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हो। तो इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, FMPHW MMPHW की काउंसलिंग करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा प्रोसीजर समझा दिया आपको। कहीं पे कोई दिक्कत होगी कमेंट्स में मुझे बता